20-22 साल की उम्र में जब एक बच्चा 3 साल रात को जाकर खाना पानी भूलकर रिश्ते नाते छोड़कर सिर्फ एक सपने के लिए पढ़ता है, डॉक्टर बनने का सपना, और फिर परीक्षा के 9 दिन बाद सरकार कहती है कि परीक्षा रद्द कर दी गई है, तो ये सिर्फ एक सरकारी नोटिफिकेशन नहीं होता है, ये उस बच्चे की रीढ़ तोड़ने का सरकारी फरमान होता है जो दिन और रात में फर्क करना भूल जाता है। और ये इस बार पहली दफा नहीं हुआ है। देश की टॉप क्लास एजेंसी द्वारा करवाया नीट यूजी पेपर 2024 में लीक हुआ था, अब 2026 में फिर से लीक हो गया है। 22,70,000 बच्चों का भविष्य फिर से दांव पर लग गया और सिस्टम एक बार फिर से अपनी नाकामी की कहानी दोहरा रहा है। 2 साल पहले की तरह इस बार फिर से जांच सीबीआई को सौंप दी गई है। दरअसल 3 मई 2026 को नीट यूजी 2026 की परीक्षा हुई। देश के 551 शहरों में 5400 से ज्यादा केंद्रों पर 22,70,000 से ज्यादा छात्र बैठे। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5 बजे तक चली, पेन पेपर मोड में, यानी पूरी तरह से ऑफलाइन हुई। लेकिन एग्जाम शुरू होने के 42 घंटे पहले ही यानी 1 मई की रात को ही एक गैस पेपर व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर वायरल हो चुका था, जिसमें 410 सवाल थे और उसमें से करीब 120 सवाल असल नीट पर्चे में बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेक्शन से हूबहू मेल खाते थे। राजस्थान पुलिस की स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप यानी एसओजी ने जब जाल खींचा तो धागा चूरू के एक एमबीबीएस स्टूडेंट तक पहुंचा जो केरल के एक मेडिकल कॉलेज में पढ़ता है। उसने ये मटेरियल 1 मई को सीकर में एक दोस्त को भेजा था। वहां से ये पीजी हॉस्टल में, कोचिंग ग्रुप्स में, करियर काउंसलर्स के जरिए सोशल मीडिया पर फॉरवर्ड मैनी टाइम्स के टैग के साथ हजारों छात्रों तक फैल गया। महाराष्ट्र के लातूर में एक निजी कोचिंग संस्थान ने परीक्षा से पहले एक मॉक टेस्ट करवाया जिसमें 42 सवाल असल नीट के पर्चे से मिलते थे। वहां एक अभिभावक ने लातूर एसपी दफ्तर में शिकायत दर्ज कराई। एसपी अमोल तांबे ने तत्काल जांच के आदेश दिए। इधर राजस्थान एसओजी ने देहरादून, सीकर, झुंझुनू से 15 सस्पेक्टेड को हिरासत में लिया। सीकर के करियर काउंसलर राकेश कुमार समेत 5 लोगों को 7 मई को गिरफ्तार किया गया। अगले दिन 4 और नीट एस्पिरिएंट पकड़े गए। जयपुर से कथित मास्टरमाइंड मनीष को दबोचा गया। नासिक से महाराष्ट्र पुलिस ने राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर शुभम खेर नार को गिरफ्तार किया और 12 मई को सरकार ने शिक्षा मंत्रालय की लिखित शिकायत के बाद सीबीआई को पूरा मामला सौंप दिया। सीबीआई ने 24 घंटे के भीतर भारतीय न्याय संहिता की आपराधिक षड्यंत्र, धोखाधड़ी और विश्वासघात की धाराओं के तहत, साथ ही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और 2024 के पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की। इसके बाद सीबीआई की 12 ठिकानों पर छापेमारी हुई, 5 लोग गिरफ्तार हुए और आने वाले दिनों में और भी गिरफ्तारियां होने की बात सीबीआई खुद स्वीकार कर रही है। सीबीआई की एंट्री के साथ ही 12 मई को एनटीए ने पूरी नीट यूजी परीक्षा रद्द कर वो काम किया जो उसने अपने इतिहास में कभी नहीं किया था। एनटीए के इस एक फैसले ने 22,70,000 से ज्यादा बच्चों का भविष्य अधर में लटका दिया। ऐसा नहीं है कि नीट पेपर पहली बार लीक हुआ है। जरा 2024 का वो जख्म याद कीजिए जब नीट का पर्चा लीक हुआ था। 5 मई 2024 को परीक्षा के दिन सुबह पटना और हजारीबाग से पेपर लीक हुआ। तब भी सीबीआई की जांच में सामने आया कि 155 छात्रों ने सीधे इस लीक का फायदा उठाया। कुछ छात्रों ने 30 से 50 लाख रुपए देकर पर्चा खरीदा। एम्स पटना, रिम्स रांची और भरतपुर के मेडिकल कॉलेजों के एमबीबीएस छात्र इस धंधे में सोल्वर बनकर काम कर रहे थे। देश भर में छात्र सड़कों पर उतरे। एनटी के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल सुबोध कुमार सिंह को जून 2024 में बर्खास्त कर दिया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के पहले संबोधन में इसका जिक्र किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि पेपर लीक हुआ था लेकिन रीटेस्ट कराने से इनकार कर दिया। इसके बाद सरकार ने उच्च स्तरीय समिति बनाई जिसने अक्टूबर 2024 में रिपोर्ट दी कि नीट को सीबीटी यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षा में बदला जाए, लेकिन दुर्भाग्य देखिए वो सिफारिश आज तक लागू नहीं हो पाई है। अब 2026 में वही हुआ जो होना ही था, क्योंकि जो व्यवस्था टूटी हुई है उसे सिर्फ समिति बनाकर नहीं जोड़ा जा सकता है। संसदीय स्थायी समिति की दिसंबर 2025 की रिपोर्ट जो कांग्रेस सांसद दिग्विजय सिंह की अध्यक्षता में आई थी, उसने खुलकर लिखा था कि 2024 में एनटीए द्वारा आयोजित 14 बड़ी परीक्षाओं में से कम 5 में बड़ी गड़बड़ियां हुई थी। यूजीसी नेट रद्द, सीएसआईआर नेट रद्द, नीट पीजी टाला गया, सीयूईटी के नतीजे महीनों की देरी से आए, एनटीए को 3 साल से भी कम समय में 3 डायरेक्टर बदले गए, सुबोध कुमार सिंह गए, राजेश लखानी अक्टूबर 2025 में आए और नीट 2026 के एन पहले अभिषेक सिंह को कुर्सी दी गई। जिस संस्था का कप्तान ही बदलता रहे बाकी कुछ नहीं बदला, उसका जहाज किनारा कैसे पा सकता है। 2024 का पब्लिक एग्जामिनेशन एक्ट जिसमें 3 से 10 साल की सजा और 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, वह भी इस एग्जाम माफिया को नहीं डरा पाया, क्योंकि इस कानून के तहत कन्विक्शन रेट सिर्फ 5 से 10% है। जब पकड़े जाने पर सजा
नहीं मिले तो किसे डर होगा। जब MBBS के छात्र खुद सोल्वर बने, जब करियर काउंसलर रैकेट चलाएं और जब एनक्रिप्टेड एप्स पर पर्चे बिके, जब कोचिंग सेंटर परीक्षा से पहले असली सवालों वाले मॉक टेस्ट करवाएं, तो ये सिर्फ एक भ्रष्टाचार नहीं है, ये एक पूरा उद्योग है, एक सुनियोजित उद्योग जो हर साल लाखों बच्चों की मेहनत को खरीद बेच रहा है। जरा सोचो इस पूरे मामले में सबसे दर्दनाक पहलू क्या है। यह नहीं कि पर्चा लीक हुआ है, यह है कि जिस बच्ची ने 2024 से लगातार 3 बार नीट दी, हर बार किसी न किसी गड़बड़ी की वजह से उसके साथ अन्याय हुआ। वह कहती है इट हैज बिकम द न्यू नॉर्मल। 3 साल की मेहनत, 3 बार का धोखा और अब उसे फिर से परीक्षा देनी होगी, क्योंकि NTA ने कहा है कि 7 से 10 दिनों में नई परीक्षा तिथि घोषित की जाएगी। और वह बच्ची पूछती है कि मेरे वक्त की कोई कीमत है या नहीं। ये सवाल एक छात्रा का नहीं, 22,70,000 परिवारों का सवाल है। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करी कि NTA को पूरी तरह से भंग कर इसका पुनर्गठन किया जाए। FIIMA ने CBT की तरफ जाने की मांग की। न्यायालय द्वारा नियुक्त उच्चाधिकारी समिति की निगरानी में परीक्षा कराने की मांग है। बीजेपी के छात्र संगठन ABVP ने NTA दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। NSUI ने भी प्रदर्शन किया, लेकिन देश के लाखों मेडिकल एस्पिरेंट्स एक बार फिर इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं। सवाल वही है जो हर बार पूछा जाता है और हर साल बिना जवाब के रह जाता है, आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? कितनी बार ये देश अपने सबसे होनहार बच्चों के साथ धोखा करता रहेगा? कितनी बार समिति बनेगी? कितनी बार CBI जांच होगी? कितनी बार NTA का डायरेक्टर बदलेगा? और कितनी बार 22 लाख बच्चों की नींद और उनके माँ बाप की उम्मीदें किसी परीक्षा माफिया की जेब में चली जाएंगी? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, नीट सिर्फ एक परीक्षा नहीं रहेगी, ये एक धोखे का नाम बन जाएगी। सरकार को जवाब देना चाहिए, बल्कि सबसे पहले NTA डायरेक्टर को बर्खास्त कर जेल भेजना चाहिए, शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना चाहिए। अन्यथा जिन युवाओं के दम पर मोदी सरकार तीसरी बार राज कर रही है, वो 3 साल बाद सत्ता से बेदखली का जवाब ढूंढती रह जाएगी। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर जरूर कीजिए।